ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज कबीरदास जी की भक्ति को अंग पर, पहले भक्ति हम किसे कहते हैं, क्या हम इस संसार में भक्ति कर रहे हैं, क्या वो इस मुताबिक ठीक है। फिर वाणी को श्रवण करते हैं कि वाणी किस प्रकार की भक्ति करने को कह रही है और हम आज संसार में किस तरह की भक्ति कर रहे हैं। क्या एक संत की बात को हम मानते हैं, एक गुरु की बात को मानते हैं, जिस प्रकार सांसारिक गुरु की बात को हम मान के आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम एक संत एक गुरु की बात को मान के आगे बढ़ें तो निश्चित ही हमें एक आध्यात्मिक मार्ग में भी पता चलेगा कि भक्ति क्या होती है, किसे कहते हैं भक्ति। तो आइए पहले थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं, इसके बाद फिर आनंद लेते हैं एक संत की वाणी का, उसके विचार का। संसार मायामय है, जो बगीचे के कांटों के समान है। इस संसार में कांटे ही कांटे हैं, जैसे बगीचे में कांटे होते हैं उस प्रकार के कांटे बता रहे हैं एक संत। और कभी कांटे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। ये संसार द्वंद्व रूप है। अगर दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है, धूप है तो छाँव भी है, हर चीज़ सामने है। अगर कोई मानव चाहे कि मुझे पूरे जीवन सुख मिल जाए तो बड़े बड़े सत्पुरुषों को ये सुख नहीं मिला। किसी को भी देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, गले में कैंसर था। जितने भी सत्पुरुष आए तो जो शरीर लेके आते हैं वो प्रारब्ध के अधीन होता है, लेकिन वो उस प्रभु के समर्पण होते हैं, इस गुरु के परायण होते हैं, तभी उनको एक द्वंद्व रूप, एक ही रूप नज़र आता है और वो दुख में भी सुख अनुभव करते हैं। तो आइए वाणी को श्रवण करें और ये कबीरदास जी की वाणी ये क्या संदेश दे रही है और हम आज भक्ति को समझें, भक्ति के सही स्वरूप को समझें। जब लग नाता जाति का, जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न हो। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न हो। नाता तोड़े गुरु भजे, नाता तोड़े गुरु भजे, भक्ति कहा बे सोए कबीरा, भक्ति कहा बे सोए। जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए, और नाता तोड़े गुरु भजय, भक्ति कहा बे सोए। अब देखिए यहाँ जाने कि भक्ति कब होगी, क्या करना होगा, तब सही रूप से भक्ति होगी। जब तक जाति धर्म का अभिमान है, जब लग नाता जाति का। जब तक जाति धर्म का अभिमान है तब तक भक्ति नहीं हो सकती, तब लग भक्ति न होए। ये साफ समझ लें कि जाति धर्म का, कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ,
ऐसी भावना अगर मन में आएगी तो भक्ति कभी नहीं हो सकती। एक मन में जाति ही बसी रहेगी। आगे बता रहे हैं, नाता तोड़े गुरु भजय, भक्ति कहावै सोय। अहंकार और मोह को त्याग कर सभी नाते संबंधों को तोड़कर श्री गुरु महाराज की सेवा भक्ति करो, उनका ध्यान भजन करो, तभी भक्त का पद प्राप्त कर सकते हो और भक्त कहला सकते हो। देखिए, ये जो संत ने एक बाणी में एक भक्त की सारी बातें कह दी जो भक्त में होना चाहिए। क्या हम भक्ति तो इस संसार में सब कर रहे हैं? क्या हमारी भक्ति इन बातों से मेल खाती है? क्या हम अहंकार और मोह को त्याग चुके हैं? क्या हम अपने संबंधों को तोड़ चुके हैं? क्या हम एक गुरु की भक्ति कर रहे हैं? क्या उनका ध्यान भजन कर रहे हैं? एक बात भी, क्या हम जाति धर्म के अभिमान में लगे हैं? ये सब बातें एक संत का वाणी है, उसको समझें, तभी आप भक्ति का सही स्वरूप समझ पाएंगे। देखिए, भक्ति की थी भरत ने, एक लक्ष्मण से क्या साथ निभाया अपने भाई का, तो क्या भक्ति थी सुदामा जी की कृष्ण के प्रति, वो सबने देखी है। और आज हम संसार में भक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं? क्या जो अभी वाणी हमने सुनी कबीरदास जी की, क्या हमारा एक विचार भी उसमें मेल खाता है? जब लग नाता जाति का, तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े गुरु भजय, भक्ति कहावै सोय। कहाँ पर कब भक्ति हुई, कैसे भक्त बनेंगे आप, इसको जानें, एक गुरु की बात को समझें, तब ही आगे भक्ति हो सकती है और भक्ति का आपको आनंद मिल सकता है। तो दूसरी वाणी को और श्रवण करें और आनंद लेते हैं। प्रेम बिना जो भक्ति है। देखिए, यहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा देते हुए एक संत समझाना चाह रहे हैं। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार। उदर भरन के कारण, उदर भरन के कारण, जन्म गवाए सार कबीरा, जन्म गवाए सार। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज दंभ विचार। उदर भरन के कारण, जन्म गवाए सार। देखिए, यहाँ एक भक्ति के बारे में एक संत के निर्णय को समझें। प्रेम के बिना जो भक्ति है, उसका कोई विचार नहीं। देखिए, प्रेम सबसे आगे है। कैसा प्रेम हो, कैसी भक्ति हो, वो तो पाखंड है, प्रदर्शन पात्र है। ऐसी भक्ति अपना पेट भरने के कारण, स्वार्थ के कारण की गई है, उसके द्वारा इस अनमोल जन्म को नष्ट करना है। जन्म गंवाए सार। प्रेम ही भक्ति का आधार है, इसके बिना सब व्यर्थ है। यहाँ पर एक सही भक्ति की पराकाष्ठा देते हुए संत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेम बिना प्रेम के भक्ति,
प्रेम के बिना जो भक्ति है उसका कोई विचार नहीं। अगर प्रेम उसके अंदर नहीं है तो वो भक्ति, वो बता रहे हैं, पाखंड है, प्रदर्शन मात्र है। ऐसी भक्ति अपना पेट भरने के कारण, स्वार्थ के कारण की गई है। एक स्वार्थ होता है कि तब वो उसको भक्ति नहीं कहते। और प्रेम ही भक्ति का आधार है, इसके बिना सब व्यर्थ है। अगर भक्ति में प्रेम नहीं है तो भी वो भक्ति से बहुत दूर है। तो देखिए, इस भक्ति को जाने, जिस कारण हम इस संसार में आए हैं, भक्ति के लिए, उस अपने निज स्वरूप को जानने के लिए ही हर शास्त्र कह रहा है। और हम कहाँ लगे हैं, किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति के सही स्वरूप को जाने। जो संसार में आए उन्होंने किस प्रकार की भक्ति की, भरत ने किस प्रकार की भक्ति की, और सुदामा जी ने किस प्रकार की भक्ति की, माता सबरी ने किस प्रकार की भक्ति की, ये हमारे सामने पहले से भक्ति चली आ रही है और हमने सुन रखी हैं। और हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, क्या जो एक संत कबीरदास जी, एक गुरु जो आपको निर्णय दे रहे हैं, भक्ति का सही स्वरूप बता रहे हैं, उसमें हम अपना आकलन करें। क्या हम उस भक्ति से मेल खाते हैं, क्या भक्ति में प्रेम है, किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। इसे सही स्वरूप को जानें और अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं और एक भरत जैसी मिसाल आप दे सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। क्या पता कोई प्रेमी जन की समझ में आ जाए और वो एक सही रूप भक्ति पर चल पड़े तो उसका लाभ आपको भी निश्चित मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।